तो भाई आज की वीडियो में जो इलेक्ट्रिक बाइक अपन लोग कवर अप करने वाले हैं ना, ये रहा मैटर एरा। डिटेल्ड वीडियो ये अपना रहने वाला है, या फिर इस वीडियो को ये कहना ज़्यादा सही रहेगा, मोस्ट डिटेल वीडियो अपना इस बाइक का ये रहेगा। मैटर एरा द 22nd सेंचुरी मोटरसाइकिल ये अपनी रहने वाली है। मैटर ने ना अपने इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ही लंबे टाइम तक R&D किया अकॉर्डिंग टू इंडियन कस्टमर, इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग में ना, और ये अपना प्रोडक्ट लेकर के आए इतने लंबे टाइम के बाद में, जो कि आपको एक यूथ ओरिएंटेड वाली अपील भी दे देती है। लुक्स में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है, आपको स्पोर्टी टचअप मिल जाता है। वाइब या फिर कह सकते हैं प्रैक्टिकलिटी भर भर के आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। वाइब जो बाइक का है वो है भाई प्रॉपर आपको 150-160 सीसी के जो अपना रेगुलर पेट्रोल वाली बाइक्स रहती है ना, देख रहे हो यहाँ पे कोई भी कवरिंग भी नहीं है बैटरी पैक के ऊपर में। ये प्रॉपर आपको एक उस टाइप से सेटअप दे रखा है जैसे कि ये कोई इंजन ही हो। क्लियर क्लच भी यहाँ पे दे दिया है, काफ़ी अच्छा खासा प्रैक्टिकल ये सेटअप है। ओवरऑल जो डिटेल है बाइक के बारे में वो सब कुछ आज इस पर्टिकुलर वीडियो में लोग कवर अप करने वाले हैं। और इतना लंबा R&D जो इस बाइक ने किया ना, 2024 में ये बाइक इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो चुका था, तो आते के साथ ही 2025 में ही 2025 में इस बाइक को मिला EV बाइक ऑफ द ईयर फ्रॉम एकोर ड्राइव और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर 2025 टॉप गियर इंडिया अवार्ड 2025 की तरफ से। तो ये वाला 2 अचीवमेंट भी ये बाइक ऑलरेडी ले चुकी है। काफ़ी अच्छा ओवरऑल सेटअप है, लाइटिंग सेटअप एंड ऑल, सीट हाइट का कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला। जो लुक है वो प्रॉपर आप लोगों को यहाँ पे अपना रेगुलर पेट्रोल ICE इंजन वाली बाइक्स के जैसा ही मिलने वाला है। और बेस्ट पार्ट एक और चीज़ है, पूरा वाइब देने के लिए ना ब्रांड ने ये चीज़ सोच ली, और 4 स्पीड गियर बॉक्स भी यहाँ पे है, तो यानी कि 4 गियर के साथ भी बाइक अवेलेबल है। क्लच भी मिल जाता है। इलेक्ट्रिक बाइक में क्लच कहाँ आता है भाई, ये वाला पार्ट तो खाली रहता है ना, बट यहाँ पे देख रहे हो ये रहा क्लच और ये रहा भैया सिंगल हेड वाला आपका गियर लीवर। यहाँ पे प्रॉपर ये इसका काफ़ी अच्छा सा कार से भी, कई सारी कार से भी ज़्यादा फीचर्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो MID जो है वो शोरूम के ही जो इस बाइक का अच्छे से ट्रेनिंग करा हुआ बंदा है ना, वो आप लोगों को समझाने वाला है। और एक भाई ये चीज़ तो कहनी पड़ेगी, ये एक ही एक ऐसा बाइक है जिसके MID में बाइक की प्रॉपर पूरी की पूरी ब्रोशर अवेलेबल है, यानी कि सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस, सब कुछ आप लोगों को बाइक के ब्रोशर में ही मिल जाएगा। कितना बैटरी पैक है वो सब कुछ भी ब्रोशर में ही मिलता है, तो वो सब कुछ ब्रोशर से ही अपन लोग कवर अप करने वाले हैं, ताकि बिल्कुल एक्यूरेट आप लोगों को वो डिटेल भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में इस बाइक की 2-3 चीज़ें एसेसरीज भी हैं, वो भी मैं टैग कर रहा हूँ। हेलमेट के भी काफ़ी सारे ऑप्शन है और अपने अदर 2 चैनल्स के लिंक भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है लगभग 15 मिनट के आसपास का ये अपना वीडियो रहेगा, क्योंकि MID वाला पार्ट भी ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा रहता है। MID में इसमें फीचर्स इतनी ज़्यादा आ जाती है। अब स्टार्ट करते हैं, पहले बाइक की डिटेल ओवरऑल अपन कवर अप वीडियो वाले पार्ट में कर लेते हैं, देन अपन चलेंगे बाकी की डिटेल के साथ। स्टैंडर्ड वारंटी क्या रहती है, एक्सटेंडेड वारंटी क्या है, वो सब कुछ भी कवर अप करने वाले हैं। रियल वर्ल्ड रेंज कितनी रहती है, IDC क्लेम्ड रेंज कितनी है, और राइडिंग मोड्स के अकॉर्डिंग क्या रेंज में और टॉप स्पीड में डिफरेंस आ जाता है। तो पहले बाइक देख लेते हैं क्या कुछ बाइक में आपको सेटअप रहेगा। वेरियंट यहाँ पे एक ही सिंगल ही रहने वाला है इस बाइक का। अगर पूरा नाम देखा जाए ना तो मैटर एरा 5000 प्लस इस बाइक का नाम रहने वाला है। कलर ऑप्शन इन टोटल यहाँ पे 5 रहते हैं, टोटल 5 कलर ऑप्शन है। नियॉन भी है, यहाँ पे ब्लू भी रहता है, जो कि काफ़ी स्पोर्टी वाले है ना, टचअप आपको यहाँ पे मिलेंगे। और ये पर्टिकुलर जो कलर ऑप्शन है ना, काफ़ी हद तक आपको रिजेंबल ये करेगा जैसे कि आपका पल्सर N250 आता है ना, रेड, पियानो ब्लैक और वाइट वाला कॉम्बिनेशन, तो सेम लाइक पल्सर N250 काफ़ी हद तक इसके लुक भी आप लोगों को उस टाइप के देखने को मिलेंगे। थोड़ा फ्यूचरिस्टिक वाला डिज़ाइन ये हो जाता है। पियानो ब्लैक का यूज़ आपको काफ़ी सारी जगह मिल जाता है। नंबर प्लेट होल्डर ये रहा, देन ब्रेक लीवर, की फॉब आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये रहा, और एक ये रेड वाला है, एक ये ब्लैक वाला है। तो हो सकता है हर एक कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये की फॉब का कलर भी चेंज रहा है, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। बाकी यहाँ पे कीलेस वाला पार्ट मिल जाता है। ये रहा आपका स्विच अपना जो टैंक पे, और टैंक पे यहाँ पे ना एक यूटिलिटी स्पेस भी मिल रहा है विद लगेज लैंप। क्लच लीवर अपन देख ही चुके हैं। देन रियर व्यू मिरर अभी के लिए इस बाइक पे इंस्टॉल्ड नहीं है। लाइटिंग की बात आती है, लाइटिंग सेटअप ऑल ओवर आपको LED में ही मिलने वाला है। इसको एक बार ना ऑन भी कर लेते हैं। ये 2 बार क्लिक करा, ये हो गया भाई आपका ऑन, और ये आपका लाइटिंग वाला DRL वाला पार्ट ऑन रहने वाला है विथ इग्निशन। तो ऑल ओवर कंप्लीट यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसिंग है, कंप्लीट लाइटिंग आपको ये LED में ही मिलने वाला है विथ प्रोजेक्टर। तो लाइटिंग में भी ना इसकी जो है कि काफ़ी अच्छा सेटअप आपको थ्रो अवेलेबल यहाँ पे रहेगा। हज़ार्ड ऑन करते हैं तो भाई ये लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये आपका यूटिलिटी स्पेस वाला पार्ट खुल गया, और इस वाले स्विच को लॉन्ग प्रेस करेंगे ना तो हज़ार्ड आपका ऑन हो जाता है। ये हज़ार्ड ऑन हो गया। अब इस पर बजर चाहिए या नहीं चाहिए वो सब कुछ भी आप MID के थ्रू ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये टच वाला पूरा पैनल यहाँ पे ना रहने वाला है, जो
इसका साइज़ है वो है 7 इंचेस। तो 7 इंचेस का कलर TFT स्क्रीन ये आपको अवेलेबल रहता है विथ टच, और इस बाइक का जो टच है वो भाई नेक्स्ट लेवल स्मूथ आपको मिल जाता है। चलो साइड बाय साइड ही अपन इसका जो यूटिलिटी स्पेस है ये भी चेक कर लेते हैं। तो ये रहा भाई, कुछ इस टाइप से है। फ़ोन वगैरह आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। ये वाला जो क्लैंप है ये सीट ओपन करने के लिए है। इसके अंदर इसका फ्यूज़ बॉक्स मिल जाता है। तो ये सब कुछ है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, यूटिलिटी वाली बात अपन कर रहे थे ना, तो यूटिलिटी बॉक्स आपको फ्रंट में मिल गया। फर्स्ट एड किट भी इसी के अंदर रहता है। आप अच्छे खासे आपके डॉक्यूमेंट कैरी करना है, कैश कैरी करना है, वो भी यहाँ पे रख सकते हो। तो बढ़िया है। फ़ोन एट द टाइम ऑफ चार्जिंग, मतलब इस पर चार्ज लगा करके आप इसमें फ़ोन भी रख सकते हो। एक से ज़्यादा फ़ोन भी हो तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो बढ़िया ये वाला पार्ट भी ओवरऑल हो जाने वाला है। तो इस टाइप से ये आपका ये सेटअप रहेगा। ये हो गया बंद एरा 5000 प्लस, ये रहा नाम। यहाँ पे आ गया पार्ट आपका जो नॉब, ये फॉब रहेगा, आपका स्विच रहेगा, देन क्लिप ऑन हैंडल बार है। सीट कुछ इस टाइप से है भाई, 07 की यहाँ पे की मार्किंग आ जाती है। एक स्प्लिट में सीट है, बट सीट की जो कुशनिंग है और सीट का जो साइज़ है, स्पेशली जितना ब्रॉड सीट हो जाती है ना, ये भी काफ़ी बढ़िया है। ये रहा देखो प्रोफोम, यहाँ पे मार्किंग भी है, और पिलियन का सीट भी अच्छा खासा साइज़ में आपको मिल जाता है। स्प्लिट में ग्रे ब्रेल ये रहेगा। राइडर पीओवी बाइक का कुछ इस टाइप से भाई नेक्स्ट लेवल स्टाइलिश ये आपको बाइक मिल जाती है। और बाइक पे बैठने के बाद ना फन टू राइड वाला फैक्टर भी आपको फील ही हो जाएगा बाइक पे बैठने के साथ, क्योंकि जो हैंडल बार का डिस्टेंस है ना वो थोड़ा कम है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर एक ना आपके फील, ये बाइक ना आपके कंट्रोल में फील होगी। इस टाइप से इंडिकेटर ऑन होने के बाद भैया अपना फ्रंट वाला लुक बनेगा। इंडिकेटर की प्लेसिंग थोड़ा सा बढ़िया अलग अलग सेटअप ये आपको फील देगा। रियर जो इंडिकेटर है ये आपको सीक्वेंशियल वाला इस टाइप से मिल जाता है। नंबर प्लेट का बल्ब जो है ये भी एलईडी में है। एंड टेल लैम्प ये रहा भाई कंप्लीट एक डार्क वाला वाइब। टेल सेक्शन देखेंगे ना तो टेल टाइटी जो रेगुलर आती है, जहाँ पे रेगुलर जगह पे नंबर प्लेट होती है, वो तो यहाँ पे नहीं है। टायर हगर ही आपका टेल टाइटी, और उसी पे इंडिकेटर की प्लेसिंग भी है। जैसा कि आपको कह सकते हैं एक्सट्रीम 250R पे रहता है ना, तो कुछ उस टाइप का ये पूरा सेटअप रहने वाला है। टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग की स्टार्ट पीछे से ही कर लेते हैं। तो 220 mm का ये पीछे में डिस्क मिल जाता है। ब्रेकिंग पे कोई भी मार्किंग नहीं है, ना ही आगे ना ही पीछे में। 130/70 R17 ये टायर की ग्रेडिंग आपको मिल रही है। MRF रेव्स GS सीरीज़ का ये टायर है। सस्पेंशन की बात आती है तो ऑलमोस्ट 5 स्टेप एडजस्टेबल ये अपना रहने वाला है। गैब्रियल ब्रांडिंग के साथ विथ कैनिस्टर ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला पार्ट ये अपना रहने वाला है। कुछ इस टाइप से ये रहा भाई गैब्रियल की मार्किंग भी। बाकी फुट पैक वगैरह है ना, ऑल एग्जॉस्ट तो है नहीं, तो वो वाली बात है। यहाँ पे आप लोगों को बाइक का फ्रेम जो है वो भी विजिबल रहने वाला है। ये जो गार्ड है ये आपको अभी के लिए तो बाइक के साथ ही अवेलेबल हो रहा है कि ये गार्ड हो जाता है, जो साड़ी गार्ड है वो वाला पार्ट। और रेडिएटर ग्रिल भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब आप कहोगे कि यार ईवी बाइक है, चलो गियर समझ में आ गया, बट रेडिएटर तो भाई लिक्विड कूलिंग सेटअप के साथ ये बाइक अवेलेबल रहती है। ये रहा इसके ऊपर ये जो ग्रिल है ये भी आपको गाड़ी के साथ ही कंपनी से अवेलेबल अभी के लिए हो रहा है। ये वाला गार्ड आ गया और साड़ी गार्ड आ जाता है। नीचे इंजन काउल भी है, इंजन काउल सॉरी बैटरी काउल इसको ज़्यादा कहना सही रहेगा। यहाँ पे कोई भी कवरिंग नहीं है। ये जो फ्रेम है ये आप लोगों को यहाँ पे ना बेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है। ड्यूल क्रेडल फ्रेम आपको यहाँ पे मिल जाता है फॉर बेटर स्ट्रेंथ। और जो 07 वहाँ था 07 यहाँ पे भी है। अब ये रखा है देखो यहाँ पे ना बैटरी पैक पूरा वाला सेटअप बाहर, तो फ्रेम भी यहाँ से विजिबल है। ये एक मल्टीपल वाला पार्ट है तो आपको राइड क्वालिटी भी इंप्रूव ही होगी। और रेडिएटर ये रहा देखो ग्रिल से बिना में, तो ये अच्छा सेटअप है। अपना ये रेडिएटर मिल जाता है और अच्छा सेटअप है। कूलिंग मतलब मोर इफेक्टिव यहाँ पे आपको बैटरी के साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। चलो साइड बाय साइड अपोजिट साइड भी देख लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से ये रहा आपका साड़ी गार्ड। और हाँ ये बाइक है भाई चेन ड्रिवन है ये, वो रहा देखो चेन, तो चेन ड्रिवन है, बेल्ट ड्रिवन ही है, चेन ड्रिवन है। तो ल्यूब और क्लीन करना उसको आपको ध्यान रखना रहेगा। यहाँ पे देखो लिक्विड कूल्ड का ये एक स्टिकर भी आ जाता है। बाकी स्टिकरिंग और वाइट और रेड वाला कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। वो वाला जो पीछे बाइक खड़ा है वो है यहाँ पे डेमो वाला बाइक। तो डेमो बाइक के साथ बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए अच्छे से राइड रिव्यू भी अपन लोग करने वाले हैं। और अगर पॉसिबिलिटी बनी तो इसका रेंज टेस्ट भी एक बार अपन लोग अच्छे से करने वाले हैं। इस टाइप से कुछ ही आपका फ्रंट मडगार्ड आ जाता है। देन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है। सस्पेंशन का जो थिकनेस है वो भी सेम आपका 150-160 सीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। शायद से लगभग ये 35 mm के अराउंड इसका थिकनेस आपका रहेगा। EABS का एक स्टिकर ये रहा। मैटर का भी प्रॉपर मार्किंग आपको सस्पेंशन कवर पे आ जाती है विथ रिफ्लेक्टर। लगभग 280-275 mm के आसपास का ये आपको पेटल डिस्क मिल रहा है फ्रंट में। रियर वाला था प्रॉपर राउंड वाला, आगे वाला है पेटल में, तो पेटल वाला टाइप का पैटर्न ये आपका यहाँ पे रहेगा। 100 सेक्शन का फ्रंट टायर है, नॉन रेडियल। पीछे वाला था रेडियल, ये है आपका नॉन रेडियल, बट ट्यूबलेस वाला पार्ट है ही। और ये देखो यहाँ पे एरा की ये इस टाइप से स्टिकरिंग भी आपको मिल जाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक सेटअप आपको अवेलेबल रहेगा। फुट पैक वगैरह कुछ इस टाइप से है।
अब आती है बात, एक बार स्विच सेटअप देख लेते हैं, फिर अपन लोग कवर अप करेंगे बाइक के बारे में अदर डिटेल। सेंटर स्टैंड नहीं है, ना ही पार्ट ऑफ एसेसरीज में सेंटर स्टैंड यहाँ पे रहता है। और ये आ गया अपोजिट साइड से आपका जो बैटरी पैक है उसका कुछ लेआउट, ड्राइव, चेन ड्रिवन, ये अपना सेटअप है। स्विच सेटअप की बात करते हैं तो देखो ये जो क्लच का फील है ये काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। प्रॉपर पूरा वाइब आपको मिलेगा यहाँ पे जो अपना पेट्रोल वाला रेगुलर बाइक आता है। बट जो बाइक का परफॉर्मेंस है, कह सकते हैं जो टॉप स्पीड वगैरह रहेगी वो आपका रहेगा। जो यहाँ पे 3 राइडिंग मोड्स मिल रहे हैं ना, स्पोर्ट्स, इको और सिटी, इसके अकॉर्डिंग टॉप स्पीड वाला नंबर में चेंज रहेगा। गियर्स ओनली एंड ओनली मेजरली आपको ये देने वाले हैं एक प्रॉपर रेगुलर वाला बाइक वाला वाइब, तो वो वाला पार्ट है। देन यहाँ गया हाई बीम, लो बीम प्लस पास, ये इस टाइप से 3-in-1 एक स्विच यहाँ पे आ जाता है। देन ये 4 स्विचेज़ हैं MID से रिलेटेड। ये सेंटर वाले स्विच से आपका जो सेंटर वाला स्विच है, इससे आपका लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये यूटिलिटी स्पेस भी ओपन होगा। इंडिकेटर कुछ इस टाइप से, इसको भी लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका हज़ार्ड ऑन और ऑफ होगा। इस टाइप से काफ़ी लाउड सिंगल बजर आपको हॉर्न मिल जाता है। राइट साइड पे किल स्विच प्लस स्टार्टर, ये कुछ इस टाइप से आपका सेटअप रहने वाला है। बाकी थ्रोटल, बार एंड वगैरह भी कुछ इस टाइप से है। बार एंड वेट भी रिमूव करके आप यहाँ पे बार एंड मिरर भी इंस्टॉल करवा सकते हो, जैसे कि लुक और एनहेंस हो जाएगा। स्टिकरिंग भी अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हो। वैसे अभी तक के लिए तो भाई ये ओके वाला सेटअप ये यहाँ पे रहने वाला है। अब बात आती है MID की, ये अपन लोग बाद में कवर अप करते हैं। MID वाली क्लिप मेरे पास ऑलरेडी शूट डन रखी है, वही लगाना है। पहले आप लोगों को और डिटेल जो कुछ बाइक की रहती है ना बैटरी पैक से रिलेटेड, वो मैं बता देता हूँ। तो भाई सिंगल बैटरी पैक के साथ ये बाइक अवेलेबल रहती है। 5 किलोवाट का बैटरी पैक यहाँ पे रहता है। देन मोटर जो है वो है 11.5 किलोवाट आर की। टॉर्क इस बाइक में आपको मिल जाता है 26 Nm का, 26 Nm 26 Nm का टोटल आपको ये टॉर्क मिल रहा है। 0 to 40 की स्पीड का जो टाइम है, 0 to 40 ये बाइक कर लेती है इन 2.8 सेकंड, 2.8 सेकंड में 0 to 40 का स्पीड ये आ जाएगा। 3 राइडिंग मोड्स जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो एक आपका टॉप स्पीड में भी और रेंज में भी डिफरेंस आने वाला है। IDC क्लेम्ड रेंज यहाँ पे रहती है इन इको मोड 172 किलोमीटर, 172 किलोमीटर की IDC क्लेम्ड रेंज यहाँ पे आ रही है इको मोड में। अगर अपन टॉप स्पीड की बात करते हैं तो वो आ रहा है आपका स्पोर्ट्स मोड में लगभग 120-125 तक, 120-125 तक का स्पोर्ट्स मोड पे आपको टॉप स्पीड वाला नंबर यहाँ पे आने वाला है। और टॉप स्पीड की बात आती है इको मोड पे, तो टॉप स्पीड इको मोड पे रहती है लगभग 65-70 की, और टॉप स्पीड आपका सिटी मोड पे रहती है 85-90 की। तो सिटी मोड पे और इको मोड पे भी अच्छा खासा आपको टॉप स्पीड वाला नंबर यहाँ पे मिल जाने वाला है। प्लस इनबिल्ट नेविगेशन वाला सेटअप भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऑन बोर्ड चार्जर आपको अवेलेबल हो रहा है 1 किलोवाट का, और उसके साथ में चार्जिंग का जो टाइम है वो आपका रहने वाला है 0 to 100% इन ऑलमोस्ट 5 आवर। 5 आवर से कम ही टाइम लगने वाला है, तो आप 5 आवर का टाइम उसका लेके चल सकते हो। 0 to 100 वाला टाइम है यहाँ पे 5 आवर्स का। देन जो गाड़ी के साथ चार्जर अवेलेबल हो रहा है ना, उसके साथ में ये पार्ट रहेगा। ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में आपको मिल जाता है 183 mm का, 183 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट का भी मेजर इशू नहीं है, यहाँ पे आपकी शॉर्ट हाइट भी है। 790 mm का आसपास का आपको सीट हाइट अवेलेबल होता है राइडर वाला, तो ऑलमोस्ट उतना ही है जितने की सभी नॉर्मल अपनी बाइक्स पे रहता है। 790 mm का टोटल सीट हाइट ये रहेगा। देन जो आगे में ये यूटिलिटी स्पेस था विथ लगेज लैंप, इसका जो अगर अपन साइज लीटर्स में बात करते हैं ना, तो ये था भाई अपना 3.5 लीटर का, 3.5 लीटर का टोटल ये आपका यूटिलिटी स्पेस पार्ट अवेलेबल रहने वाला है। देन स्टैंडर्ड वारंटी इस बाइक के साथ आपको मिल जाती है 3 ईयर और 45,000 किलोमीटर की, 3 साल और 45,000 किलोमीटर की आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड वारंटी मिलने वाली है। बैटरी वारंटी जो है वो है भाई 15 ईयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर, 15 साल या और जो अपना अनलिमिटेड किलोमीटर वाला सेटअप रहता है। वेट है इस बाइक का 168 kg, तो वेट भी इतना कोई ज़्यादा नहीं हो। ऑल ओवर कंप्लीट फाइबर बॉडी ही ये रहने वाली है। देन 1 ईयर RSA आपको गाड़ी के साथ अवेलेबल रहेगा, 1 साल के लिए RSA मिल जाता है। उसके बाद उसको एनुअली आपको रिचार्ज करना रहेगा 1999 में, 2,000 रुपये लगभग आपको उसको एनुअली अपना रिन्यू करवाना रहेगा RSA वाला पार्ट। देन आपका गियर ऑयल जो चेंज का रिमाइंडर है या फिर इंटरवल है, गियर ऑयल चेंज आपका यहाँ पे होगा आफ्टर एवरी 40,000 किलोमीटर पे, 40,000 किलोमीटर के बाद आपको गियर ऑयल चेंज करवाना है। कूलेंट का इंटरवल जो है वो है भाई 45,000 किलोमीटर, तो लंबा इंटरवल है, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको उस अकॉर्डिंग भी नहीं होने वाली। और अगर अपन सर्विस कॉस्ट की बात करते हैं ना, तो लगभग 590 के आसपास यहाँ पे पेड सर्विस का चार्ज आपका रहने वाला है। 590 रुपये के अराउंड आपका पेड सर्विस का चार्ज ये रहेगा। 1,000 पहली सर्विस होगी, 1,000 किलोमीटर पे पहली सर्विस होगी। देन उसके बाद आपका जो सर्विस इंटरवल यहाँ पे चलेगा वो चलेगा भाई 5,000 और 6 मंथ, तो ये आपका सर्विस इंटरवल वाला पार्ट रहने वाला है। अब आप चेकआउट कर सकते हो इस
सुपर डुपर इन्फॉर्मेटिव MID में क्या कुछ आपको सेटअप मिल जाता है, देन अपन लोग कवर अप कर लेते हैं इस बाइक का क्या प्राइसिंग रहेगा। तो भैया आप देख लेते हैं बाइक पे MID में क्या कुछ आप लोगों को मिल जाता है। यहाँ पे ना MID जो है ये सुपर डुपर इन्फॉर्मेटिव है, तो भैया आपको सही से समझा पाएंगे क्या कुछ है। चाहो भैया स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से एंड तक अपन चलने वाले हैं। अब बताओ देखो क्या क्या सेटअप यहाँ पे रहने वाला है। सिंगल प्रेस करते ही आपका VIC ऑन हो जाता है। ओके, VIC में आपको n नंबर ऑफ फंक्शन मिल जाते हैं, लाइक चार्जिंग के हिसाब से आपको डायनामिक रेंज, यहाँ पे आपका गियर इंडिकेशन, मोटर एंड साइड स्टैंड, ABS आपका यहाँ दिखेगा। यहाँ एक छोटा सा एनिमेशन स्क्रीन चलता रहेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई पहले स्टैंड उठाना है, देन क्लच प्रेस करके आपको ये होल्ड करना है। टाइम आपका बाइक के अंदर ही एयरटेल का 4G सिम इंस्टॉल मिलेगा। 7 इंच का टच स्क्रीन TFT डिस्प्ले है जिसमें आपको 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, इको सिटी एंड स्पोर्ट्स। यहाँ ट्रिप एंड ट्रिप भी मिलेगा आपको। स्प्लिट स्क्रीन का फंक्शन दिया गया है हमको। तो यहाँ आपको मैप्स, राइडिंग स्टैट्स एंड म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। मेन्यू का ऑप्शन के अंदर आपको फर्स्ट थिंग आपको देखने को मिलेगी स्मूथ UI में आपको ब्राइटनेस, ऑटोमेटिकली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लाइट मोड डार्क मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ आपको यहाँ पे दिया गया है। डिस्प्ले में सेम थिंग है आपका एडेप्टिव लाइट एंड डार्क ब्राइटनेस डिस्प्ले। साउंड में आपका पार्किंग असिस्ट, इंडिकेटर्स एंड बूट स्पेस का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको चाहिए तो यू कैन जस्ट टर्न इट ऑन। एक बार इंडिकेटर वाला ऑन करना। ये वाला जो बजर आ रहा है इसको आप ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो अपनी मर्जी के अनुसार। ये हो गया ऑफ, इंडिकेटर अभी भी यहाँ पे अपना ऑन है। ये हज़ार्ड के साथ भी वर्किंग रहेगा। यस सर, हज़ार्ड के साथ। और बूट वाला जो है वो बूट ओपन करने पे भी एक साउंड यहाँ पे आएगा। ओके, वही वाला एक सिंगल बजर यहाँ पे आपको बूट ऑन होने पे भी और ऑफ होने पे भी, ओपन होने पे और ऑफ होने पे, बंद होने पे, ओपन पे, क्लोज पे, दोनों पे ये चीज़ रहेगी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ योर कनेक्टिविटी, जिसमें आपको ब्लूटूथ, वाईफाई एंड लोकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ यहाँ पे आप अगर आपका यहाँ पे सिम का नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आप इसमें वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड लोकेशन का, जिसमें GPS आपका लाइव ट्रैकिंग रहेगा। हमारी बाइक में आपको व्हीकल हेल्थ का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपको 24 फीचर्स या जो भी आप यूज़ करते हैं इस बाइक के अंदर लगे हुए वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें रन हेल्थ चेकअप पे जाके। अच्छा, ये खुद ही ऑटोमेटिक स्कैन हो रहा है। परफेक्ट सर, यस करेक्ट। ये हो गया, देखो 13 सेकंड लेफ्ट। भी पूरा जो इसका टच है ना वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी स्मूथ टच है। ये चीज़ है भाई। अच्छा, ये जो भी चीज़ ओके आ रही है उसके आगे ये टिक मार्क इस टाइप से ना बना हुआ आ रहा है स्कैन करने के बाद। जैसे हॉर्न स्कैन करा, की फॉब बैटरी स्कैन करा, नो इश्यूज़। अगर कुछ इशू होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा है, उस टाइप से कुछ भी एरर वगैरह जो भी है वो आ जाएगा। करेक्ट। तो ये बढ़िया है यार। आपकी बैटरी का हेल्थ किस तरीके से ड्रॉप होता है, कितना ड्रॉप हुआ, कितने किलोमीटर्स के अंदर, ये भी आपको रीडिंग आपको शो करेगा। लास्ट 100 किलोमीटर तक का बता रहा है ये। करेक्ट सर। कहाँ पे कितना ड्रॉप आया था वो सब कुछ। वो सब बताएंगे। बैटरी सेविंग का ऑप्शन दिया गया जिसमें अगर आप बैटरी सेविंग को 10% या किस पे भी ऑन कर दोगे तो सिर्फ आपका इको मोड एक्सेसिबल रहेगा और एल्स आप मोड चेंज नहीं कर पाओगे। ओके, ये भी बढ़िया है। देन कमिंग ऑन टू सिस्टम, जिसमें आपको बाइक का एक ब्रोशर दिया हुआ है। ओके, बाइक में ये सारी चीज़ें। करेक्ट सर। ये भी यार बढ़िया है। एक बार खोलना साइड प्रोफाइल में डिटेल, ग्राउंड क्लियरेंस, सीट हाइट वगैरह क्या है, डायमेंशंस। ये आ गया डायमेंशन भाई। व्हील बेस है 1355 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 183 mm का है, सीट हाइट है राइडर का 790 और पिलियन का 880। बाइक का वेट है 168 kg। तो ये भी बढ़िया है यार। अच्छा, मोटर पावर वगैरह सब कुछ आ रहा है। ट्रांसमिशन आ गया, कूलिंग आ गया, राइड मोड 3+1 है, देन पावर पैक, बैटरी कैपेसिटी 5 kWh, कूलिंग इनबिल्ट। अच्छा, मतलब बाइक खुद ही का खुद ही रिव्यू कर रही है भाई बेसिकली। देखो बात ये है, सारा रिव्यू था ना। देखो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन 33 mm आगे का है, 5 लेवल एडजस्टमेंट, नाइट्रॉक्स के साथ आपको पीछे का रियर सस्पेंशन पे पार्ट आ रहा है। ब्रेकिंग की भी बात है, देखो पूरा ब्रोशर ना गाड़ी में खुद ही ने दे दिया है, खुद के बारे में सारी जानकारी बता दी है। 270 mm पेट्रोल डिस्क आगे, 220 mm का डिस्क पीछे में मिल रहा है। रिजनरेटिव ब्रेकिंग यस, ABS यस, ड्यूल सेंसर, सिंगल चैनल ABS यहाँ पे रहने वाला है। तो बढ़िया है ये वाली चीज़ भी। टायर का भी पार्ट आ रहा है। अब चलते हैं आगे। इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा सर आपको सिस्टम अपडेट जो भी होगा वो लेटेस्ट अपडेट आप यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। ओके। एंड कमिंग ऑन टू स्टैट्स विजिट्स, मतलब अगर आप इको मोड चलाते हो तो इको मोड में आपको क्या क्या चीज़ देखना पसंद है, आप विजिट कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। होम विंडो पे क्या क्या चाहिए वो सब कुछ है। हाँ जी जी।
स्मार्ट फीचर्स में लाइक वेलकम लाइट्स दे रखी हैं हमने। अगर आप की फॉब को अपने पास लेके आओगे तो गाड़ी के इंडिकेटर्स आपको 2 बार ब्लिंक करके बताएंगे, ओके। वेलकम करेंगे। इंडिकेटर्स ऑटो टर्न ऑफ दिया हुआ है, जिसमें 60 सेकंड्स के बाद अगर अपने आप टर्न ऑफ हो जाएगा इंडिकेटर। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जो आपके बूट स्पेस में आता है, वो कब कब चालू रखना है, ऑलवेज ये आप ऑन, decide कर सकते हो। ओनली व्हेन बाइक इज ऑन और ऑफ, ओके। एंड गाइड मी होम लाइट तब काम आएगी जब जैसे आप अंधेरे की जगह में जा रहे हो और आप गाड़ी को बंद कर दो तो 10 सेकंड्स के लिए आपका लैम्प चलेगा। ओके, वो भी अच्छा है। वैकेशन मोड, गाड़ी को आप सुला के चले जाओ, गोइंग अवे फॉर सम टाइम। करेक्ट। अगर आप 2 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो तो इस गाड़ी को आप सुला दो। ये आ रहा ना एक्टिवेट वेकेशन मोड, मोड जब आप एक्टिवेट करोगे इट विल गाइड यू कि आप यहाँ पे एनिमेशन स्क्रीन चलती रहेगी। ओके। चार्जर निकाल लो, नेक्स्ट स्टेप करोगे, इट विल आस्क यू कि पावर ऑफ किस तरीके से करना है, विदाउट हैंडल लॉक और विद हैंडल लॉक। विद हैंडल लॉक में आपको हैंडल को क्रॉस करके प्रेस एंड होल्ड रखना है 5 सेकंड्स के लिए, तो आपका हैंडल लॉक के साथ हो जाएगा। एंड विदाउट हैंडल लॉक डबल प्रेस करना है तो ये पावरिंग ऑफ विदाउट ये हो गया भैया, चली जाएगी वैकेशन मोड। ये हो गया वापस से ऑन। एंड राइट साइड पे साइड बार में आपको प्रोफाइल दिख जाएगी, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड यहाँ पे कर सकते हो। ओके। नोटिफिकेशन स्क्रीन जैसे अपने फ़ोन में रहती है, अनरीड नोटिफिकेशन रिसेंटली मिस्ड, जैसे अगर कोई की फॉब का कनेक्शन लॉस्ट हुआ है तो कब लॉस्ट हुआ ये भी आपको बता देगा। कमिंग ऑन टू RSA फैसिलिटी, RSA का हेल्पलाइन आपको यहीं पे मिल जाता है। जब आपकी बाइक में आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्टली प्रोसीड करके RSA को बुला सकते हो। सर्विस का सर्विस यूर मैटर, नेक्स्ट सर्विस रिमाइंडर वगैरह ये सब कुछ आ रहा है। नेविगेशन वाला पार्ट, नेविगेशन, यार नेविगेशन इसका काफ़ी बढ़िया है। अच्छा, लीन एंगल वगैरह सब कुछ आ रहा है। करेक्ट सर। 3 एंगल भी आपको बताएगा, लास्ट राइड का स्टैट्स आप देख सकते हो। वो मैक्सिमम स्पीड कितना गया, एवरेज स्पीड क्या था, 0 to 60 का टाइम, लीन एंगल, देन ये आपका राइड ड्यूरेशन आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल, राइड एफिशिएंसी भी आ जाता है और CO2 सेविंग्स भी आ रहा है भाई। और क्या चाहिए, सुपर डुपर इन्फॉर्मेटिव है। इसके आगे सेटिंग्स जो बेसिक्स है, एंड देन दिस इज योर होम बटन, ये आपका VIC। अच्छा, कहीं से भी होम बटन पे आप ये वापस से आ सकते हैं और यहाँ पे ये पूरा नेविगेशन वगैरह भी चलता रहेगा। और सबसे मेन तो है इसका बेस्ट पार्ट इज़ कि जो एक तो टच का फील है और जो साइज़ है उसको देखने में कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। ब्राइटनेस लेवल आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो ये अब अपना डन MID। अब ये वाला पार्ट अपना ऑल डन। अब इसको बंद करना है। अब अपन गाड़ी पे से उतर गए तो कैसे सेटअप है पूरा, डबल प्रेस कर देंगे तो ये पावरिंग ऑफ विदाउट हैंडल लॉक हो जाएगी आपकी गाड़ी, यहाँ से ये डन। बंद हो जाएगी। तो भाई MID वाला पार्ट अच्छे से आप लोगों को भैया ने समझा दी, जितना मैं समझा पाता उससे बढ़िया से ना ये वाला पार्ट अपना ऑल ओके। सो नाउ अब आप लोगों को मिल चुकी है बाइक के बारे में ऑल ओवर कंप्लीट डिटेल, ये अपनी डन हो जाती है। अब बात आती है देखो भाई प्राइसिंग की। तो यहाँ पे कुछ ऑफर्स भी रनिंग रहते हैं जो कि आपको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो चीज़ पता चल जाए तो ज़्यादा बेटर वाला पार्ट हो जाएगा। मतलब जो भी उस टाइम के लिए उस टाइम पे आपका जो भी ऑफर रनिंग रहेगा वो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अभी के लिए यहाँ पे ऑन रोड जयपुर वाली प्राइसिंग आ रही है 2.06, 2,06,000 रुपये ऑन रोड जयपुर इस बाइक का प्राइस आ रहा है। ऑन रोड जयपुर वाली ये प्राइसिंग है। जयपुर में शोरूम आए, हाँ आपका ये भी एक कमेंट आएगा कि भाई शोरूम हमारे यहाँ पे अभी तक के लिए ये मैटर का नहीं है, कब आएगा। तो भाई जयपुर में तो उसको ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास हो चुका है जयपुर में शोरूम आए, और अब आपके वहाँ पे कब आता है देखते हैं। जो भी एक रहता है वो आपको ही हमारे से पहले तो ज़्यादा पता चल जाने वाला है। वैसे जयपुर में तो उसको ऑलरेडी 1 साल हो चुका है। तो अगर जयपुर से हो वीडियो ये देख रहे हो जयपुर से, तो अगर आप लोगों को बाइक लेनी है, शोरूम की लोकेशन कहाँ पे है, एडवेंट होंडा वो रहा सामने, वो रहा जो रेड वाला बोर्ड एडवेंट होंडा, सबको पता है भाई अजमेर पुलिया ये रहा। उसी के बिल्कुल जस्ट सामने आपको ये मैटर का शोरूम अवेलेबल हो जाएगा, और शोरूम के बिल्कुल सामने ही आपको सर्विस सेंटर भी मिल जाएगा, मतलब कि रीच में है, सिटी में है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब कर देते हैं भाई ये वाला वीडियो अपना यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल रात को 8 बजे की वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।